विधायिका स्वर्गीय देवराज सिंह जी की धर्म पत्नी सम्मान्य पद्मा देवराज सिंह जी हमारे बीच उपस्थित थे। मैं गौ सप्ताह आशीर्वचन दे के लिए बोला बड़ा सम्मान के साथ मंच में सादर आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय भारत सरकार सब भरे काम कर और ग्रेजुएशन तक रहे डिप्लोमा करे बोले कि मतलब ट्रेनिंग देवो और वो मतलब साल के 1 लाख रुपया दो। ऐसा भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, सहायिका है, दुकानी में रसोईया है, एक उम्र के मामले है ये 2 गुना प्राप्त और पेंशन वाली है के 1000 रुपये। अब कैसे भाजपा वाला मन कैसे ये पत्रकार में सवाल पूछे कि पैसे कहाँ लाई, तो मैं छत्तीसगढ़ में जवाब दे देता हूँ। 5 साल पहले जब मुख्यमंत्री राहुल जी और खड़गे साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कहा कि यदि दिल्ली में सरकार बनी महिला मल्ला गरीब परिवार की महिला साल के 1 लाख रुपया देवो। मैं विभा देवव्रत सिंह जी आप लोगों से इस वीडियो के थ्रू कुछ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। हमारे राजनांदगांव की जनता, हमारे खैरागढ़ की जनता क्षेत्रवासियों, जिस तरीके से भूपेश बघेल जी और पद्मा ने मिलकर महल को ख़त्म किया, महल पे पत्थर बरसाए, हमारे ऊपर जानलेवा हमला करवाया और हमारे महल को बंद करा के महल की राजनीति ख़त्म करी। उन्होंने राजा साहब के जिंदा रहते पे ही उनके साथ यही किया, उनको खून के आंसू रुलाए, उनको पार्टी से बाहर किया, उनकी पार्टी में बेइज्जती की। इतनी पुरानी हमारा रिश्ता था कांग्रेस के साथ, पुराने कई जनरेशन से, फिर भी राजा साहब की इज्जत नहीं रखी गई, उनको बाहर आना पड़ा पार्टी से। वो खून के आंसू रोते थे, वो मैंने देखा है वो किस तरह से परेशान थे कांग्रेस के साथ में। और आज उनके खत्म होने के बाद, उनके नहीं रहने के बाद, कभी उनकी मूर्ति बना करके उसके थ्रू, कभी उनका नाम, उनकी जो औरत पद्मा 11 करोड़ लेकर के जा चुकी, उस क्षेत्र को छोड़ दिया उसने 11 करोड़ के लिए, उसने बच्चों को छोड़ दिया, उसने राजा देवव्रत सिंह जी को छोड़ दिया। उस औरत को ला करके बार बार भूपेश बघेल जी और उनकी यशोदा वर्मा जी जो है वो ये बता करके कि प्रेजेंट वाइफ पद्मा है कह के वोट कलेक्ट कर रहे हैं, जिसका मेरे पास वीडियो भी है, सबूत भी है, और वोट कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से मेरे राजनांदगांव के क्षेत्र के लोगों को बहका करके भूपेश बघेल जी बहुत ही गलत कर रहे हैं। उनको ये नहीं करना चाहिए। मेरी सबसे विनती है, मेरे क्षेत्रवासियों से विनती है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए ऐसी महिला जो कि एक बार तलाक करके, पैसे लेकर के, सबको छोड़ करके जा चुकी और फिर आके उसने महल में पत्थर बरसवा करके भूपेश बघेल जी के साथ कांग्रेस पार्टी के सह पे उन्होंने मेरे ऊपर जानलेवा हमला कराया, मेरे घर को बंद करा दिया। ऐसे लोगों को वोट ना डाल के अपने उज्जवल भविष्य के लिए सही पार्टी जो उनको अच्छा भविष्य दे उनको वोट डालें, और ना कि वो भूपेश बघेल जी की बातों में आए, झूठी बातों में कि वर्तमान पत्नी पद्मा नहीं है और पद्मा का हमारे परिवार राजघराने से कोई लेना देना नहीं है, नितिन पंत की वाइफ है। और भूपेश बघेल जी और यशोदा जी अगर ये बोल रही हैं तो बिल्कुल गलत है। आप लोगों को सिर्फ ये मैं बताना चाहती हूँ, और हमें उम्मीद है कि आप सारी की सारी जनता हमारी बात पे ध्यान देंगे और सही पार्टी को चुनेंगे, उज्जवल भविष्य की तरफ ध्यान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।